यह किस्सा कहानी सीरीज अलिफ लैला से लिया गया है। बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। इसमें हमने आपको एक सौदागर की कहानी सुनाई है जो एक जिन्न के बेटे को धोखे से मार देता है, और फिर जब जिन्न उसे मारने के लिए आता है तो 3 बूढ़े वहां पर आ जाते हैं, और किस तरह वह बूढ़े अपनी कहानी सुनाकर जिनको राजी करते हैं कि वह उस सौदागर को छोड़ दे तो पेश करते हैं आपकी खिदमत में ये कहानी किस्सा पहले बूढ़े का, जिसके साथ एक हिरनी थी जो उसकी बीवी थी, और वह हिरनी कैसे बनी। किस्सा दूसरे बूढ़े का, जिसके साथ 2 कुत्ते थे जो उसके सगे भाई थे, और वह कुत्ते कैसे बने। किस्सा तीसरे बूढ़े का, जिसके पास एक खच्चर था जो उसकी अय्याश और फाहिशा बीवी थी, और वह खच्चर कैसे बनी। तो आप लोग इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, साथ ही इसे लाइक जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। कहानी में आखिर तक बने रहें। पुराने जमाने की बात है, एक अमीर सौदागर रहता था जो कारोबार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, और कई जगह उसकी कोठियां थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह सौदागर हर वक्त काम की तलाश में फिरता रहता और अपना माल जार इधर उधर बेचता रहता। एक बार का जिक्र है, उसे किसी काम के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। वह अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। पुराने जमाने की बात थी। उस वक्त हर जगह खाने पीने का सामान मौजूद न होता था, इसलिए उसने अपने थैले में कुछ खजूर और रोटियां रख ली। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया और वह वापस आने लगा तो रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। उसे प्यास को बेहद लगी थी, तो वह तालाब के किनारे बैठ गया और खजूर और रोटी खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने खजूरों की गुठलियों को इधर उधर फेंक दिया और आराम करने लगा। इतने में उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक खौफनाक जिन्न उसके सामने खड़ा था, जिसके हाथ में एक तलवार थी और वह गुस्से में गरज रहा था। उसने सौदागर से कहा, इधर आ, मैं तुझे मार डालूंगा। उसका भयानक चेहरा देखकर और उसकी दहाड़ सुनकर सौदागर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या गुनाह किया है जो तुम मुझे मारने को कह रहे हो? जिन्न ने कहा, तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला और अब मैं उसका बदला लूंगा। सौदागर ने कहा, मैंने आपके बेटे को देखा तक नहीं, तो फिर मैं उसे किस तरह मार सकता हूं? जिन्न बोला, क्या तुम अपना रास्ता छोड़कर इधर नहीं आए हो? क्या तुमने अपनी थैली से निकालकर खजूर और रोटियां नहीं खाई थीं? और तुमने उन खजूरों की गुठलियां इधर उधर नहीं फेंकी थीं? सौदागर ने कहा, आपकी बात ठीक है, मैंने ऐसा ही किया था। तब जिन्न ने कहा, जब तू उन गुठलियों को फेंक रहा था तो इतनी जोर से फेंक रहा था कि एक गुठली मेरे बेटे की आंख में लग गई, और वह उसी वक्त अल्लाह को प्यारा हो गया, और अब मैं तुझे मार कर उसकी मौत का बदला लूंगा। सौदागर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा है, वह तो भूल से हुआ है। और वह उसके पैरों पर गिर गया। जिन्होंने गया कि मेरे अंदर रहम नहीं है और ना ही मैं माफ करना जानता हूं। क्या शरीयत ने मौत के बदले मौत का हुक्म नहीं दिया है? मैं तुझे मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर जिन्न ने सौदागर को उठाकर जमीन पर दे मारा और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। उसी वक्त सौदागर को अपने बीवी बच्चों की याद आने लगी और वह रोने लगा और अल्लाह से दुआ मांगने लगा, और उसे अल्लाह का और अपने प्यारे रसूल का वास्ता देने लगा। उसने हाथ जोड़कर जिन्न से अपनी जान की भीख मांगी। जिन्न ने यह सोचकर अपने हाथ रोक लिए कि देखता हूं कब तक यह मिन्नत सामाजित करता है। जब यह थक जाएगा और हाथ पांव पटकना बंद कर देगा तब मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन उस सौदागर का रोना पीटना बंद न हुआ। आखिरकार जिन्न ने उससे कहा कि तू अपने आप को और मुझे भी परेशान कर रहा है। तू अगर आंसू की जगह अपनी आंखों से खून भी बहाएगा तो भी मैं तुझे मारकर ही दम लूंगा। मैं तुझे जिंदा हरगिज न छोड़ूंगा। सौदागर ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ और उसने कहा, कितने दुख की बात है कि तुम्हें मेरे ऊपर रहम नहीं आता। तुम मेरे ऊपर ज्यादती कर रहे हो और मेरे रोने गिद्धगड़ाने का तुम पर कोई असर नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे मार डालोगे। जिन्न ने कहा, यकीनन ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब सौदागर ने देखा कि जिन्न किसी तरह भी उसको छोड़ने पर राजी ना है तो उसने कहा, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर रहे तो मुझे इतना मौका दे दो कि मैं घर जाकर अपनी बीवी बच्चों से रुखसती ले लूं और अपनी दौलत उनमें बांट आऊं, और ताकि उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो। जिनका मेरे पर कर्ज है, जिनका मैं कर्जदार हूं, उनका कर्ज दे आऊं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उसके बाद मैं इसी जगह पर पहुंच जाऊंगा। फिर आपका जो दिल चाहे वह आप मेरे साथ कीजिएगा। जिन्न ने कहा, अगर मैं तुम्हें घर वापस जाने दे दूं और तुम वापस ना आए तब क्या होगा? सौदागर बोला,
मैं जो कहता हूं उससे मुंह नहीं मोड़ता, अपनी बात से नहीं फिरता। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं उस अल्लाह की, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है, कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने घर से वापस इस जगह पर जरूर आऊंगा। जिन ने कहा, तुम्हें कितना समय चाहिए? सौदागर ने कहा, मुझे 1 साल की मोहल्लत दे दो, जिससे मैं अपनी सारी जायदाद बांट दूं, अपने कर्ज से निजात पालूं, और मरते वक्त मुझे कोई भी परेशानी ना हो और मुझे फिक्र ना रहे। मैं कसम खाता हूं, 1 साल बाद मैं इसी जगह जाकर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस सारी कायनात के मालिक अपने अल्लाह की कसम खानी होगी। सौदागर ने अपनी कसम दोहराई और फिर वहां से वापस चला गया। अपने घोड़े पर सवार होकर सौदागर की अजीब हालत थी। वह कभी इस बात पर खुश होता कि वह जिंदा है, लेकिन जब वह सोचता है कि 1 साल बाद उसे वापस आना है और जिन उसे मार डालेगा, तब वह परेशान हो जाता। अलगर्ज इसी तरह रास्ता गुजरा और सौदागर अपने घर पहुंचा। अपने बीवी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बच्चे बच्चे भी उसे देखकर बेहद खुश थे, लेकिन सौदागर रोने लगा। उसके घर वाले समझे कि लगता है कारोबार में कोई नुकसान हो गया है, जब कोई ऐसी चीज जो इन्हें पसंद थी उनके हाथ से निकल गई है। आखिर सौदागर ने अपने आप को संभाला, अपने आंसू रोके और अपनी बीवी से कहा। तब उसकी बीवी ने उसे कहा कि हम लोग तुम्हें देखकर इतना खुश हैं, लेकिन तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? सौदागर ने कहा, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी जिंदगी सिर्फ 1 साल ही बाकी रही है। और फिर उसने सारा हाल अपनी बीवी को बताया और जिनके सामने अल्लाह की खाई हुई कसम दोहराई। ये सारा हाल सुनकर उसकी बीवी, बच्चे सब रोने लगे। उसकी बीवी सर पीटने लगी, बाल नोचने लगी। दूसरे दिन से सौदागर ने अपने कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जिन लोगों का उसके ऊपर कर्जा था उसने उनका कर्ज दिया, और जिनको उसने कर्ज दिया था उनसे अपना माल जार वापस लिया। फकीरों को, मोहताजों को बहुत सा मालो दौलत दिया, गुलाम को, कनीजों को आज़ाद किया, अपनी बीवी को अपनी सारी दौलत दी और अपने बेटे बेटियों के लिए रिश्ते किए, उनकी शादी की। इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया। जब सौदागर ने देखा कि 1 साल होने वाला है तो उसने तो अपने कफन दफन का सामान किया और अपने बीवी बच्चों से लिपट कर रोने लगा और कहने लगा। उसके बीवी बच्चे भी बेहद रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी अपने साथ ले चलो, ताकि हम भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दें। सौदागर उन्हें समझा रहा था, दिलासा दे रहा था। उसने कहा, एक दिन सभी को मरना है और अब मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग आराम से जिंदगी बसर करना, मेरा ज्यादा मलाल ना करना और अपने कामों में दिल लगाना। यह कहकर सौदागर वहां से चल पड़ा और कुछ वक्त बाद उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उस जिन ने उसे आने को कहा था। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर उदास दिल से उस जिन्न की जिंदगी की राह देखने लगा। इतने में एक बूढ़ा आदमी एक हिरनी लिए हुए आया और सौदागर से बोला कि तुम इस जगह पर कैसे आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि बहुत से इंसान यहां पर आकर आराम करते हैं और यहां के जिन उन्हें दुख पहुंचाते हैं? सौदागर ने कहा, आप ठीक कहते हो, मैं भी इसी धोखे में पड़कर एक जिन्न का शिकार होने वाला हूं। यह कहकर उसने बूढ़े को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। बूढ़े को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, तुमने मुझे ऐसी बात बताई जिसे मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं सुना। तुमने अपने रब की जो कसम खाई उसे पूरा करने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह भी ना, कि तुम तो बहुत सच्चे हो और तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए वह काम है। अब मैं यहां ठहर कर देखूंगा कि जिन्न तुम्हारे साथ क्या करता है। वह दोनों बातें करने लगे। इतने में एक बूढ़ा आदमी उधर आया जिसके हाथ में एक रस्सी थी और 2 काले कुत्ते थे जो उसे रस्सी से बंधे हुए थे। वह उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बूढ़े ने सौदागर को सारी कहानी कह सुनाई और यह भी कहा कि मैं आगे का हालचाल देखने यहां बैठा हूं। दूसरा बूढ़ा भी ये सुनकर काफी हैरान हुआ और वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगा। कुछ समय बाद एक और बूढ़ा खच्चर लिए हुए वहां आया और उन दोनों से पूछने लगा कि यह सौदागर इतना उदास क्यों है और यहां क्यों बैठा है। तब उन दोनों ने सौदागर का पूरा हाल उसे सुनाया। तीसरा बूढ़ा भी वहीं ठहरकर इस सौदागर की दुख भरी कहानी पर अफसोस करने लगा और उसका अंजाम देखने के लिए वहीं बैठ गया। अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि इन चारों ने देखा कि सामने जंगल में एक धुआं सा उठ रहा है। वह धुएं का बादल उनके करीब आकर गायब हो गया। लोग हैरानी से आंखों मल रहे थे कि इतने में एक भयानक जिन उनके सामने हाजिर हुआ। उसके हाथ में तलवार थी। उसने सौदागर से कहा, उठकर इधर आ, मैं तुझे मारूंगा।
क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। यह सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और ऊंची आवाज में कहने लगे। उन सबके रोने चिल्लाने से जंगल गूंज उठा, लेकिन जिन्न ने सौदागर को पकड़ लिया और उसे एक तरफ ले जाकर मारने ही वाला था कि हिरनी वाले बूढ़े ने उसे जोर से आवाज दी और भागकर उसके पास गया और जिन से कहने लगा कि मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने गुस्से पर कुछ देर के लिए काबू रखो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी और इस हिरनी की कहानी तुम्हें सुनाऊं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर यह कहानी आपको अनोखी लगे या पसंद आए तो आप इस सौदागर का 1/3 हिस्सा जो इसकी गलती का है माफ कर दीजिएगा। कुछ देर सोचकर जिन ने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर कहानी अच्छी हुई तो मैं इसे माफ कर दूंगा। तब वह हिरनी वाला बूढ़ा अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनता है। बूढ़े ने कहा, ए जिन्न, अब ध्यान देकर मेरी सारी कहानी सुन। ये हिरनी जो तुम मेरे साथ देख रहे हो, ये मेरे चाचा की बेटी और मेरी बीवी है। जब ये 12 साल की थी तो इसके साथ मेरी शादी हो गई थी और ये बहुत ही पाक साफ थी और मेरे हुक्म को मानने वाली थी। लेकिन जब हमारी शादी को 30 साल हो गए और मुझे इससे कोई भी औलाद ना हुई तो मैंने एक दासी यानी कनीज खरीद ली, क्योंकि मुझे औलाद की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। कुछ समय बाद उस कनीज से एक बेटे का जन्म हुआ। जब बच्चा पैदा होने पर मेरी बीवी ने उस बच्चे और उसकी मां को एक दूसरे से प्यार करते देखा तो इसके दिल में जलन हसद पैदा हो गई और मुझे इस बारे में बहुत दिनों बाद मालूम चला कि मेरी बीवी उससे हसद करने से और मेरे बच्चे से नफरत करने लगी है। इसी तरह काफी साल का अरसा गुजर गया। इत्तेफाक से मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ा और मैंने अपनी बीवी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों का अच्छी तरह ख्याल रखना, इनके आराम का ख्याल रखना और कोई भी परेशानी इन्हें मत देना। अल्लाह ने चाहा तो मैं 1 साल बाद वापस आऊंगा। मेरी बीवी ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दी और वह जादू टोना सीखने लगी। मेरे जाने के बाद उस जालिम ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और मेरे उस नौकर जो ग्वाला था उसके सुपुर्द कर दिया कि मैं अपने घर ले जाकर इसको खिला खिलाकर मोटा ताज़ा कर दूं। इसी तरह उसने मेरी कनीज को जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। 1 साल बाद जब मैं वापस आया और मैंने अपनी बीवी से अपने बेटे और उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे बेटे की मां तो मर गई और तुम्हारे बेटे को मैं 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपने बेटे की मां के मरने का बड़ा दुख हुआ, सदमा हुआ, लेकिन मैंने सब्र किया। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी मेरे बेटे से जरूर मुलाकात हो जाएगी। 8 महीने बाद ईद का माहौल था। मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं इस ईद किसी की कुर्बानी करूं। मैंने अपने गवाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक अच्छी गाय ले आओ। इत्तेफाक की बात है कि वह मेरे इस बेटे की मां को ले आया जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसके कुर्बानी करने के लिए हाथ पैर बांधे तो वह बहुत ही अजीब तरह से दहाड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी। उसका हाल देखकर मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने छुरी उसके गले पर न चलाई क्योंकि मेरे हाथ रुक गए और मैं छुरी उसकी गर्दन पर ना चला सका। मैंने अपने ग्वालियर से कहा कि इसको ले जाओ और कुर्बानी के लिए मेरे लिए दूसरी गाय लेकर आओ। यह सुनकर मेरी बीवी को बहुत ही गुस्सा आया और वह कहने लगी कि इसी गाय की कुर्बानी दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे मजबूत, अच्छी और सेहतमंद कोई भी गाय नहीं है और वह काफी बुरा भला कहने लगी। उसके बुरा भला कहने पर मैंने दोबारा छुरी हाथ में ली और गाय को ज़िबाह करने के लिए तैयार हुआ। इस पर गाय और भी ज्यादा चीख पुकार करने लगी। मैं बहुत ही अजीब मुसीबत में पड़ चुका था। आखिरकार मैंने छुरी ग्वाले को दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चल रही, ऐसा करो तुम ही इसको ज़िबाह कर दो। ग्वाले को गाय के रोने पर रहम न आया। उसने उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतर गई तो सबने देखा कि उसके अंदर तो हड्डियों का ढांचा था और गोश्त का तो कहीं पता ही न था, यानी उसके अंदर गोश्त बिल्कुल न था। वजह यही था कि वह गए तो जादू के जोर से इतनी सी सेहतयाब दिख रही थी। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी हालत में क्यों रखा तुमने, इस तरह से गाय को क्यों पाल की, वह इतनी दुबली पतली हो गई। मैंने वह गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा, इसे तू ही अपने काम में ला, मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही लिया, लेकिन वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला उसी वक्त एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में खूबसूरत था, लेकिन उसे बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यही मेरा बेटा है। लेकिन फिर भी उसे देखकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार के जज्बात पैदा होने लगे और वह बछड़ा भी मुझे देखकर रस्सी टूटाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मेरा दिल इस बात से बहुत ही उदास था और उसके लिए मेरे दिल में बहुत ही प्यार उमड़ रहा था।
मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को मैं किस तरह कुर्बान कर सकता हूं। उस बछड़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके लिए मेरा प्यार दिल में गहरा गया और मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी बीवी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं करते? मैंने कहा, यह बछड़ा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, मेरा जी नहीं करता कि मैं इसको कुर्बान करूं, तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उसने अपनी तकरार जारी रखी और वह उल्टी सीधी बातें करने लगी, बहस करने लगी। उसकी बहस से तंग आकर मैं छुरी लेकर अपने बेटे की गर्दन काटने ही वाला था कि फिर से मेरी आंखों में आंसू आ गए और उस बछड़े की आंखों में भी आंसू थे और मेरे दिल में ऐसी टीस उठी कि छुरी मेरे हाथ से गिर गई। मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। लेकिन वह जालिम न मानी और इस बछड़े को कुर्बान करने पर जोर देती रही। इस बार मैंने उसके गुस्से की कोई परवाह न की और बछड़े को वापस कर दिया और अपनी बीवी को सुकून देने के लिए कह दिया कि बकरा ईद पर मैं इसी बछड़े को कुर्बान करूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे ही दिन तड़के मुझे अकेले में आकर कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनकर आप खुश होंगे। उसने कहा कि मेरी बेटी जादू टोने में माहिर है। कल जब मैं उस बछड़े को लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी और रोई। मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, अब्बा, जिस बछड़े को तुम लौट कर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर खुश हुई। और मैं रोई इसलिए क्योंकि इससे पहले जिस गाय की कुर्बानी दी गई थी वह इसकी मां थी, यानी हमारे मालिक की कनीज, और इन दोनों मां बेटे को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया गया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत हैरान हुआ और सारी बात आकर आपको बता दी। यह कहकर वह हिरनी वाला बूढ़ा रुका और उसकी आंखों में आंसू थी। वह कहने लगा, जिन जरा सोच, यह सब सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं कुछ देर मलाल करता रहा और फिर उस ग्वाले के साथ जो मेरा मुलाजिम था उसके घर गया ताकि मैं इस सारी कहानी को उसकी बेटी के मुंह से सुन सकूं। और जब मैं उसके ग्वाले की गाय बछड़े बंधी हुई जगह पर गया जहां पर उसके जानवर पलते थे तो मैंने अपने बछड़े बने हुए बेटे को देखा, उस पर हाथ फेरा। इसके साथ ही वह मेरे पास आकर लाड़ प्यार करने लगा और मुझे यकीन हो गया कि यह मेरा बेटा है। मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल उस लड़की से दोबारा सुना और कहा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से इंसान बन सकते हो? उसने कहा, जरूर मैं इसे दोबारा इंसान बन सकती हूं। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग तो आपके गुलाम हैं, आप हमारे मालिक हैं, आपका कहना हमारे लिए हुक्म है। आप जो कहते हैं मैं वह करूंगी। मैं आपके बेटे को इंसान बना दूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक तो यह कि जब आपका बेटा इंसान बन जाए तो आपको उसकी शादी मेरे साथ करनी होगी, और दूसरा यह कि जिसने इसको इंसान से जानवर बनाया उसे भी कड़ी सजा दी जाए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना माल जर दौलत दूंगा कि तो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी होगा और तुम्हें कभी कमाने की जरूरत ना पड़ेगी। दूसरी शर्त का फैसला मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं, तुम जो भी सजा उसके लिए सही समझो वह देना, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि वह जरूर मुजरिम है और उसके लिए सजा भी जरूरी है, लेकिन मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि उसे मौत न देना। लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके बेटे के साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याली में पानी लिया और उस पर कुछ पढ़कर बछड़े के पास लाकर कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और जादू के जोर से बछड़ा बना है तो अल्लाह का नाम ले और दोबारा इंसान बन। यह कहकर उसने वो पानी उसके ऊपर छिड़का तो वह उसी वक्त इंसान बन गया। मैंने अपने बेटे को देखा तो उसे अपनी सीने से लगा लिया और गदगद हो गया। मैं अपने बेटे को इतने साल बाद देखकर बहुत अफसोस जताया और उसे प्यार करने लगा, उसे गले से लगा लिया। मैंने ग्वाले की बेटी से कहा कि तुम्हारी वजह से यह दोबारा इंसान बना है और मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अब तुम इसके साथ शादी कर लो। लड़की ने मेरी बात मानी और उससे निकाह कर लिया, शादी कर ली। इसके बाद लड़की ने इसी तरह एक पानी का प्याला लिया और उसे पर कुछ पढ़कर दम किया और मेरी बीवी को ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह हिरनी बन गई। मेरे बेटे और ग्वाले की बेटी दोनों का की शादी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन थोड़ा ही अरसा बाद ग्वाले की बेटी यानी मेरे बेटे की बीवी मर गई और मेरे बेटे को इतना सदमा हुआ कि वह मुल्क छोड़कर कहीं चला गया।
बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई भी अता पता ना मिला, तो मैं आखिरकार थक हार कर उसे ढूंढने निकला, क्योंकि मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी बीवी को उसके पास छोड़ आता है। इसलिए मैं इसे अपने साथ लिए हुए घूम रहा हूं, और यही मेरी कहानी है। अब आप फैसला करें, क्या यह कहानी अनोखी नहीं है? जिन ने कहा, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यह बहुत ही अनोखी कहानी है। और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने इस सौदागर का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहले बूढ़ा अपनी कहानी कह चुका, तो दूसरा बूढ़ा, जिसके पास 2 काले कुत्ते थे, उसने जिनसे कहा, मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का किस्सा आपको सुनना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी कहानी भी अनोखी लगे, तो जिस तरह इस बूढ़े हिरनी वाले की कहने पर तुमने इस सौदागर का 1/3 हिस्सा माफ किया है, इसकी खता को 1/3 हिस्से को माफ कर दिया है, इस तरह में एक हिस्सा मेरी कहने पर भी माफ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी कहानी अनोखी लगे, तब जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी को सुनना चाहता हूं, और अगर तुम्हारी कहानी इससे भी ज्यादा अनोखी हुई, तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तब सौदागर की जान बचाने के लिए दूसरा बूढ़ा, जिसके पास 2 काले कुत्ते थे, उसने जिन को अपनी कहानी सुनाना कुछ इस तरह से शुरू किया। दूसरे बूढ़े ने कहा, ये दोनों काले कुत्ते जो मेरे साथ हैं, ये मेरे सगे भाई हैं। मेरे बाप ने मरते वक्त हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थीं। हम लोगों ने उन अशर्फियां से कारोबार बढ़ाने का फैसला किया। मेरे बड़े भाई को दूसरे मुल्क में जाकर कारोबार करने की ख्वाहिश हुई, तो उसने अपना सारा माल बेच डाला, और जो चीजें दूसरे मुल्कों में महंगी बिकती थीं, उन्हें यहां से खरीद कर कारोबार के लिए चल पड़ा। इसके लगभग 1 साल बाद मेरी दुकान पर एक भीख मंगा आकर बोला, अल्लाह तुम्हारा भला करें। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया। अल्लाह तुम्हारा भी भला करें। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे बहुत गौर से देखा और फिर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? फिर मैंने उसके परदेश के कारोबार का हाल पूछा, तो उसने कहा कि मुझे इस हाल में भी देखकर पूछ रहे हो। फिर मेरे जोर देने पर उसने वह सारी मुसीबतें बताई जो उसे पर आन पड़ी थीं, और बोला कि मैंने तुम्हें मुख्तसर रूप से सब बता दिया है। इससे ज्यादा अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तो मेरा दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे दिलासा दिया, अच्छे कपड़े मंगाकर उसे पहनाए हैं, और फिर अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 1000 अशर्फियां देकर कहा कि तुम अपने पिछले दफा हुए नुकसान को भूल जाओ और इस 1000 अशर्फियां से नए सिरे से कारोबार शुरू करो। उसने उसी वक्त उन पैसों को ले लिया और नए सिरे से कारोबार करने लगा। हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की ख्वाहिश हुई कि वह दूसरे मुल्क जाकर कारोबार करें। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात न मानी और अपना सारा माल बेचकर बस वह चीज खरीद ली जो विदेशों में महंगी बिकती थी। फिर उसने मुझसे विदा ली और एक कारवां जो विदेश दूसरे मुल्क जा रहा था, उसके साथ रवाना हो गया। 1 साल बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी दबाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की मदद की, और उस साल जो 1000 अशर्फियां मुझे कारोबार में मुनाफे के तौर पर मिली थीं, मैंने उसे दे दी। वह भी अब शहर में एक दुकान लेकर पहले की तरह कारोबार करने लगा। वक्त बीतता गया, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। कुछ वक्त भी था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम सभी लोगों को दूसरे मुल्क जाकर कारोबार करना चाहिए। पहले मैंने इनकार किया और कहा कि तुम लोगों को ही विदेश के कारोबार से कोई फायदा ना हुआ, अब तुम इस बार मुझे भी चलने को कह रहे हो। तब वह दोनों मेरे साथ बहस करने लगी और कहने लगे, कौन जाने इस बार तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे कारोबार में क्या होगा। अगर तुम्हारी अक्ल पर किस्मत जाग जाए तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने फिर भी इनकार कर दिया, लेकिन वह दोनों मेरे पीछे पड़ यहां तक कि 5 साल गुजर गए, और इस सारे अरसे में उन्होंने मेरी जान खा ली। यहां तक तंग आकर मैंने उनकी बात मान ली। मैंने कारोबार के लिए जरूरी चीजें ली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ सारा माल ज़र खर्च कर डाला है और उनके पास कुछ नहीं बचा। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त मेरे पास 1000 अशर्फियां थीं। उसमें से मैंने आधा आधा दोनों भाइयों को दिया और कहा, अपनी अक्लमंदी से इसको खर्च करना कारोबार में लगाना। मैंने उनसे कहा, क्या अक्लमंद इसी में है कि हम अपनी आधी दौलत यहीं पर छोड़ जाएं और आधी को कारोबार में लगाएं, और अगर पहले की तरह इस बार भी हमें कारोबार में अगर घाटा हुआ तो उस वक्त हम हमारे घर में जो माल ज़र रखा हुआ होगा वह हमारे काम आएगा। हम लोग उससे वापस आकर व्यापार कर लेंगे और अपना काम चलाएंगे। चुनाचे उसी वक्त मैंने आधे पैसे अपने घर पर रख दिए और एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया।
फिर हमने कारोबार के लिए कुछ सामान खरीदा और जहाज पर सवार होकर निकल गए। 1 महीने बाद हम एक जगह पर पहुंचे और कारोबार शुरू किया। हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। फिर हमने उससे बहुत सी बस चीज खरीदी जो हमारे देश में मुल्क में महंगी बिकती थी। जब हम लेन देन कर वापस जहाज पर आने के लिए तैयार हुए तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत फटे पुराने कपड़े पहने मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे दरख्वास्त की कि मेरे साथ निकाह कर लो। मैंने इस बात को मुनासिब न जाना और इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत करने लगी। आखिरकार मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और उससे निकाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद भी है। इस वजह से मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन मेरी इस खुशकिस्मती को देखकर मेरे दोनों भाई मुझसे जलने लगे और मेरी जान के दुश्मन हो गए। और उनकी यह जलन यहां तक बढ़ गई कि एक दिन जब हम सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुंदर में फेंक दिया और मेरी बीवी, जो असल में एक परी थी, उसने मेरी जान बचाई। और फिर उसने मुझे सारा किस्सा सुनाया और बताया कि मैं एक परी हूं और जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पर फिदा हो गई और तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। तुम पर आशिक हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए फटे पुराने कपड़े पहने और भिखारी की तरह तुम्हारे सामने आई। और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे इस तरह देखकर भी मेरी ख्वाहिश को पूरा किया। तुमने मेरे ऊपर जो यकीन किया, मैं उसका बदला देना चाहती हूं। लेकिन तुम्हारे भाई बहुत जालिम हैं, बहुत ही नाखंदे हैं, उन्हें मैं जिंदा ना छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैंने उसका बहुत एहसान माना और उससे कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से ना मारो अगर उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस तरह कोई सजा दी जाए। मैं जितना कि उससे अपने भाइयों की सिफारिश करता उतना ही उस परी का गुस्सा बढ़ता जाता और वह कहने लगी कि मैं यहां से उड़कर जाऊंगी और उन जालिमों को जहाज समेत डूबा दूंगी। मैंने उसकी बहुत खुशामद की और उसे अपने रब का वास्ता देकर कहा कि तुम्हें उन्हें इतनी कठिन सजा ना देना, उन्हें मौत के घाट ना उतारना। दूसरों पर रहम करना ही असल जिंदगी है। बुराई के बदले भलाई करना अल्लाह को पसंद है। तुम अपने गुस्से को कम करो और अगर तुम्हें उन्हें सजा देना ही है तो तुम उन्हें मौत के अलावा कोई भी सजा दे दो। इस तरह मैं उसे समझाने बुझाने लगा और मनाने लगा। उसने एक पल में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और खुद वहां से गायब हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर गया। फिर मैंने गड्ढे से अपने दबे हुए पैसे निकाले और दुकान में जाकर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वह दुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पांव पर सर रखकर लौटने लगे। इस वक्त वह परी जिससे मैंने निकाह किया था मेरे घर में आई और बोली कि मुझे इन दोनों कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, यह दोनों तुम्हारे भाई हैं। यह सुनकर मेरा खून ही सूख गया। मैंने गमगीन होकर परी से पूछा कि यह कुत्ते कैसे बन गए। उसने कहा, मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 साल के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी वहां से गायब हो गई। जब 10 साल बीत गए और मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला और इस सौदागर और इस हिरनी वाले बूढ़े को देखकर यहां आ गया। यही मेरी कहानी है। ए जिन्न, अगर तुमको मेरी कहानी अनोखी लगी हो तो तुम इसके दूसरे तिहाई हिस्से को माफ कर दो। जिन्न ने कहा, वह सच में तुम्हारी कहानी तो बहुत ही अनोखी है और तुम्हारी इस कहानी को सुनने के बाद मैंने इस सौदागर का दूसरा तिहाई हिस्सा भी माफ कर दिया है। अब एक हिस्सा बाकी रह गया है। इसके बाद तीसरा बूढ़ा जिसके पास एक खच्चर था उसने कहा है, जिस तरह तूने इन दोनों का कहा माना और इन दोनों के कहने पर सौदागर का तिहाई हिस्सा माफ किया, इसी तरह मैं भी तुझे अपनी कहानी सुनाता हूं और अगर मेरी कहानी तुम्हें अनोखी लगे तब तुम मेरे कहने से इसका बाकी बचा तिहाई हिस्सा भी माफ कर देना। तब जिन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी कहानी वाकई अनोखी हुई तब मैं इसका तीसरा हिस्सा माफ कर दूंगा। तब तीसरा बूढ़ा जिसके पास एक खच्चर था उसने अपनी कहानी को कुछ इस तरह कहना शुरू किया, ए जिन्न, यह जो खच्चर तुम मेरे पास देख रहे हो ये मेरी बीवी है। मैं एक सौदागर था और एक बार मैं कारोबार के लिए दूसरे मुल्क गया। जब मैं 1 साल बाद वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अब एक हबशी गुलाम के पास बैठी है और उसके साथ ऐशो इशरत में मशगूल है। यह देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई और गुस्सा आया। मैंने चाहा कि उन दोनों को सजा दूं, लेकिन उसी वक्त मेरी बीवी मेरे लिए पानी ले आई और उसने एक मंत्र पढ़कर फूंका
और उसने जब पानी को मेरे ऊपर छींटा दिया जिससे मैं कुत्ता बन गया, तब मेरी बीवी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर से उसे हबशी गुलाम के साथ ऐश इशरत में मशगूल हो गई। मैं इधर उधर फिरता भूख प्यास से परेशान होकर मैं एक कसाई की दुकान पर पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डी उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की बेटी मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की बोली, बाबा, आप जानते हैं मैं किसी अनजान आदमी के सामने नहीं आती और आप चाहते हैं कि मैं इस अनजान के सामने आ जाऊं। कसाई ने इधर उधर देखकर कहा कि यहां तो कोई भी अनजान आदमी नहीं है, तू किसकी बात कर रही है? लड़की ने कहा, यह जो कुत्ता आपके साथ घर में आया है, क्या आपको इसकी कहानी मालूम नहीं? यह आदमी है और उसकी बीवी जो जादू करने में माहिर है, उसने इसे जादू के जोर से कुत्ता बना दिया है। अगर तुमको इस बात पर यकीन ना हो तो मैं अभी इसे इंसान बनाकर दिखा सकती हूं। कसाई बोला, अगर ऐसा है तो तुम इसे ठीक करो। लड़की यह सुनकर अंदर से एक पानी का गिलास लेकर आई और उसे पर कुछ पढ़कर मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहा, है ए इंसान, तो इस जिस्म को छोड़ और अपने असली रूप में आ। उसके इतना कहते ही मैं दोबारा इंसान बन गया और लड़की फिर से घर के अंदर चली गई। मैंने उसकी रहम दिली से खुश होकर कहा, तुमने मेरे ऊपर जो रहम किया है मैं उसका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को भी कोई ऐसी ही सजा मिले जो उसने मेरे साथ किया। यह सुनकर लड़की ने अपने बाप को अंदर बुलाया और उसके हाथ में थोड़ा सा पानी देकर कहा कि इस पानी को उसे आदमी को देकर कहना कि अपनी बीवी को छिड़क देना, फिर तुम उसे जो रूप देना चाहो उसे जानवर का नाम ले देना, तुम्हारी बीवी वैसे ही बन जाएगी। मैं उसे पानी को लेकर घर गया। उस वक्त मेरी बीवी सो रही थी। इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल गया। मैंने उस पर पानी के छींटे मारे और कहा, ए औरत, तू इस औरत के जिसको छोड़कर खच्चर बन जा। वह उसी वक्त खच्चर बन गई और तब से मैं इसे इसी तरह इसको लिए घूमकर फिरता हूं। जब तीसरा बूढ़ा अपनी कहानी कह चुका तो जिनको बहुत ही हैरानी हुई, उसने हैरान होकर फौरन उस खच्चर से पूछा कि क्या यह बात सच है जो यह बूढ़ा कहता है? खच्चर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया कि यह बात सच्ची है। इसके बाद जिन ने उस सौदागर के बचे हुए तिहाई हिस्से को भी माफ कर दिया और कहा कि आज तुम्हारी जान इन लोगों की वजह से बची है। अगर यह तुम्हारी मदद न करते तो आज तुम मारे जाते। अब तुम इनका शुक्र अदा करो। इतना कहने के बाद वह जिन वहां से गायब हो गया और सौदागर उन तीनों के कदमों में गिर पड़ा। वह तीनों उसे दुआएं देकर अपने अपने रास्तों पर चले गए और सौदागर भी अपने घर वापस आ गया और हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ जिंदगी बसर करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने इस कहानी को इससे पहले सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इन सब कहानियों में से कौन सी कहानी पसंद आई, कौन सा किस्सा अच्छा लगा, यह भी कमेंट करके बताएं। नए आने वाले लोगों से हमारे दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए जुड़े रहे। हमारे चैनल के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।